जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे कि सभी को पता है कि 12 हमारे भाव होते हैं। हर भाव के स्वामी को एक नाम दे दिया जाता है। जैसे धन के भाव के स्वामी को धनेश और चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश। आज हम चर्चा करेंगे लग्न पर। आपको बता दूं कि ये लग्न इतना महत्वपूर्ण कुंडली का अंग होता है। यदि किसी कारणवश किसी जातक का सही टाइम नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूं 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। यदि किसी कारणवश लग्न संधि का आ जाता है, जैसे 29 डिग्री या 1 डिग्री, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर उस पर भ्रमित हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको। यदि जैसे कि हमारा 5 नंबर का लग्न है, जिसे हम कहते हैं सिंह लग्न। कुछ लग्न के लिए कोई ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है, कोई ग्रह अधिक कष्टकारी हो जाता है। जैसे सिंह लग्न है तो सिंह लग्न के लिए मंगल की 2 राशि होते 1 और 8, वो योग कारक ग्रह हो जाता है। तो वो समय यानी कि उसकी दशा बहुत अच्छी जाती है। यदि किसी कारणवश हमारा संधि का लग्न है और कन्या लग्न आ गया, कन्या लग्न के लिए मंगल सबसे ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, यानी कि 3rd हाउस का भी स्वामी हो जाता है, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। और इस कारण जीवन में बाधाएं आती रहती हैं। पंडित जी भी जो प्रेडिक्शन देते हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन देता है, वो सफल नहीं होते। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लग्न में। आपको एक बीच में बात और बता दूं, मेरे कमेंट्स आते रहते हैं, गुरुजी आप एक एक चीज को लेके चलते हैं। मैं सब जानता हूं। पहले यदि हम किसी कार्य का प्रारंभ नहीं करेंगे, हम लग्न को नहीं घुमाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक ग्रह बैठता है तो क्या करता है, 2 ग्रह बैठते हैं क्या करते हैं, लग्न के हिसाब से शुभ और अशुभ ग्रह मिलते हैं क्या करते हैं। आप घबराएं नहीं, सबका मैं विश्लेषण अवश्य करूंगा। पूरी आपको जितनी मेरे पे सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको मैं ज्योतिष सिखाऊंगा। फिर आपको एक बात बता दूं, हम एक बहुत जल्दी एक प्रोग्राम बनाएंगे 80 वीडियो के द्वारा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको ज्योतिष अवश्य आ जाएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं, जैसे कमेंट्स आते रहते हैं कि गुरुजी मेरा यहाँ बैठा, मेरा यहाँ बैठा। हमेशा रिजल्ट आता पीएससी से, पॉजिटिव एस्पेक्ट कंजक्ट। जो मैं वीडियो बना रहा हूं इन्हें ध्यान से सुनो। और आपको एक बात और बताता हूं, जो लग्न के विषय में कि लग्न विभिन्न भागों में क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऋषि पाराशर जी क्या कहते हैं, इसके विषय में सुनो। क्योंकि मैंने इसमें जो हमारा शास्त्र है उसके अनुसार इनके 12 भाव में जहां जहां जाता है, ये मैंने वर्णन इस पे लिखा है। इस पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। पहले आप जरूर अवश्य देखें, क्योंकि इसे दिखाने का मेरा एक मकसद है। क्योंकि जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजरों ने जो भी नई नई खोज करी है, क्योंकि कार्य वही पूर्ण होता है जिस पर अलग अलग समय समय पे रिसर्च होती रहती है। ऋषि पाराशर जी भी कहते हैं कि हमेशा देश पात्र काल के ध्यान रखते हुए समय समय पर रिसर्च करते रहिए और उसका लाभ उठाते रहिए। एक छोटा सा उदाहरण कि हमें आप देखेंगे कि हर 3 या 4 वर्ष में या 5 वर्ष में एक नया सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि एस्ट्रोलॉजरों को भी समझाना परेशानी युक्त हो जाता है कि हम इसे किस कौन से भाव में ले जाएं। क्योंकि मैं लग्न की जो चर्चा कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रहे, पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती है उसे हम लग्न कहते हैं। आपको एक बारीक विषय और बता दूं, सूरज जिस राशि में चलता है, सुबह यदि लगभग 2 घंटे तक हम देखेंगे वही लग्न होगा। आगे जब बारीक जाएंगे हम उसे डिग्री में जाएंगे, अभी मैं आपको बारीक में ले जाने नहीं चाहता। हर राशि 2-2 घंटे फिर बढ़ती चली जाएगी। सपोज कर लो सूर्य वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, तो जब सूर्य यदि हम सुबह सुबह का लग्न देखेंगे, किसी कारणवश बच्चा सुबह पैदा होता है उसका वृश्चिक लग्न होगा। यदि सपोज कर लो 2 बजे पैदा होता है, तो हम 2-2 घंटे आगे चलते जाएंगे, जो उसकी राशि बैठेगी उसे हम लग्न में बैठा देंगे। लग्न इतना महत्वपूर्ण विषय है। यदि लग्न किसी कारणवश इधर उधर हो गया तो सारे प्रेडिक्शन बदल जाएंगे। जैसे मैं फिर बताता हूं, जैसे कि मंगल सिंह लग्न के लिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी, कन्या लग्न के लिए क्योंकि 5 नंबर के बाद कन्या लग्न आता है, सबसे कष्टकारी ग्रह, यानी कि मंगल कन्या लग्न के लिए 3rd हाउस का और 8th हाउस का स्वामी बन गया। अष्टम टू अष्टम होने के कारण बड़ा एक खतरनाक एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, अड़चनों की परेशानी का हो गया। इसीलिए मैं
सभी जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लग्न को बड़े ध्यान से देखते हैं। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है वो लग्न को देखते ही आपकी जो हैबिट्स है पूछेगा, आपकी जो नेचर है, आपके धन की क्या स्थिति है, आपका लग्न कहाँ गया है, उससे प्रिडिक्शन निकालता है। लग्न बहुत इंपोर्टेंट कुंडली का पार्ट होता है। आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। लग्न को घुमाएंगे हम विभिन्न भागों में। देखिए, ये जो लग्न है, पूर्वी क्षितिज में जो राशि पैदा हुई, जो 12 में से कोई भी राशि हो सकती है। फिर मैंने बताया इसका जो स्वामी है उसे लग्नेश कहते हैं। सपोज कर लो लग्न का मालिक जिसे हम लग्नेश कहते हैं, इसकी ज्योतिष की भाषा लग्नेश। लग्नेश अपने घर में बैठा है। हमेशा ध्यान रखो, मैं एक सिद्धांत है, हर ज्योतिषाचार्य, हर मत हमारे ऋषि मुनि में कोई इस पे विवाद नहीं है। यो भाव स्वामी दुष्टो ये तो तत्स्य भाव वृद्धस्ति। यदि लग्न का मालिक लग्न में बैठा है तो जातक अच्छी हेल्थ वाला होगा। जब अच्छी हेल्थ होगी उसमें धनवान भी होगा, और जब धनवान होगा तो अपने परिवार का पालन पोषण भी करने वाला हो। क्योंकि हम अगर ज्योतिष से उसके कारक तत्व निकालने सीख गए तो हम ज्योतिष की जो पकड़ है, जो हम अपना फायदा उठाना चाहते हैं, हम उसे अवश्य उठाएंगे। अब जैसे कि अब ये लग्नेश यानी कि जातक स्वयं, जो उसकी हैबिट है, जो उसकी नेचर है, जो उसका कद काठी है, वो सब बताएगा कहाँ कहाँ जा रहा, कैसे कैसे करेगा। अब जैसे लग्नेश सेकंड हाउस में चला गया, सेकंड हाउस का है, धन भाव का है, परिवार का है, मार्केश भी बनाता है। यदि ये लग्नेश सेकंड हाउस में चला जाता तो जातक अपने परिवार का पोषक करता होगा, यानी कि धनवान होगा, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा डाउन हो सकता, समय समय में थोड़े चोट लगने का भय बना रहता। क्योंकि दूरतेश और सप्तमेश ये थोड़ा हेल्थ के पॉइंट रूप से अच्छे नहीं होते। ज्योतिष भाषा में जिसे मार्केश कहते हैं उस शब्द को मैं यूज नहीं करना चाहता, यानी कि हेल्थ के लिए शुभ नहीं होते। अब जैसे कि लग्नेश थर्ड हाउस में चला गया, क्योंकि जब हम ज्योतिष सीखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि 12 हाउसेज ये किस किस के होते हैं। जैसे थर्ड हाउस पराक्रम का है, मेहनत का है, अष्टम से अष्टम होने के कारण छोटे मोटे एक्सीडेंट का भी हो। तो जातक थर्ड हाउस में जब चला जाएगा अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से धन कमाएगा, और अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी शुभ होगा, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा में भी खराब हो सकता है। और पराक्रमी होगा, सिंह के समान तेजस्वी होगा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ। अब देखिए, अब चतुर्थ में जा रहा, चतुर्थ भाव में जा रहा लग्नेश। लग्नेश कौन है? आदमी स्वयं है, जातक खुद है। चतुर्थ भाव में क्या रहता है? प्रॉपर्टी है, वाहन है, सिंहासन है, मदर है, सुख सुविधा है। तो लग्नेश जब चतुर्थ पर चला जाएगा तो जातक अवश्य ही प्रॉपर्टी युक्त होगा, माँ का प्रिय होगा, सिंहासन वाला होगा, सुख भोगने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहते हैं, और अच्छे अच्छे वाहन को भोगने वाला होगा। अब आते हैं पंचम भाव में। लग्नेश चला गया पंचम में तो जातक की संतान अच्छी स्थिति में होगी, जातक पढ़ा लिखा विद्वान होगा, क्योंकि पंचम भाव पूर्ण कर्म करने वाले भी होता। तो जातक ज्योतिष के अनुसार पिछले जन्म में पूर्ण कर्म करने वाला होता। अब देखिए, ये लग्नेश जा रहा 6 हाउस में। 6 हाउस में क्या रहते हैं? 6 हाउस में रोगी रहते हैं, शत्रु रहते हैं, दुर्घटना रहती है, परेशानियां रहती हैं, बनते बनते कार्य रुकावट रहते हैं। यदि लग्नेश 6 हाउस में चला गया, अब पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो गया, तो जातक को उसके शत्रु हमेशा परेशान करेंगे। जब आप ज्योतिष सीख जाएंगे आप देखेंगे कि यदि 6 हाउस में गुरु बैठे तो जातक के जो शत्रु होंगे पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे। यदि मंगल बैठ के तो जातक के शत्रु क्रूर होंगे, पुलिस वाले भी हो सकते हैं, वो मार धाड़ वाले भी हो सकते हैं, जिन्हें गुंडे भी कहते हैं, बदमाश भी कहते हैं। यदि कोई बुद्ध बैठ गया तो जातक के दुश्मन ऐसे भी हो सकते हैं, जो उसके साथ ही हो वो चालाक प्रकृति के भी होते हैं। अब आते हैं लग्नेश का सप्तम में जा रहा। सप्तम भाव क्या होता? सप्तम भाव स्पाउस का होता, सड़क का होता, विभिन्न भावों का मतलब अनेक चीज देखी जा सकती है। यहाँ पत्नी भी रहती है, तो जातक को मनोचित स्पाउस मिलेगा, जातक की हेल्थ अच्छी रहेगी। शत्रु राशि में बैठ गया तो वाइफ तो जो वो चाहता है या स्पाउस जो चाहता मिला, लेकिन उसमें मतभेद होने के चांसेस बने रहेंगे। अब जाता लग्न का अष्टम भाव में जाना। आपको एक और बात बता दूं, ऋषि पाराशर जी, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो इतने विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि हमेशा देश पात्र काल का हिसाब देखो। जब ये शास्त्र लिखा गया था तो उन्होंने ऋषि पाराशर जी ने कही कि लग्न यदि अष्टम भाव में जा रहा है तो जातक जुआरी होगा, चोर होगा, सबका हित नाश करने वाला होगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता देशपात काल के हिसाब से। यदि लग्नेश अष्टम में चला जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, लग्नेश पंचम, लग्नेश और पंचम नव्य जिस भाव पे जाता है उस भाव की वृद्धि होती है, तो जातक की अधिक आयु होगी, विरासत में माल मिलने वाला होगा, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अब चला गया लग्नेश 9th हाउस में। 9th हाउस को फादर का भी कहते हैं, भाग्य का भी कहते हैं, कुछ लोग 10th हाउस का भी कहते हैं, लेकिन फादर का रिजल्ट यहाँ से अच्छे आते हैं। तो ऐसा जातक अपने फादर के लिए बहुत अच्छा होता, स्वयं भाग्यशाली होता, उसे नेम, फेम, प्रसिद्धि, धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा मिलती जाएगी। शास्त्र में लिखा हो विष्णु भक्त होगा, यानी कि वो देवों का भक्त होगा, मतलब देव निंदक नहीं होगा। यदि अब लग्नेश आ गए 10th हाउस में, कितना अच्छा संगम हो गया, क्योंकि लग्नेश का 10th हाउस का स्वामी यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो गया, मतलब लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का आपस में समागम हो गया। 10th हाउस कीर्ति है, यश है, राजा है, मंत्री है, दूसरी मतलब उसे विख्याति है, तो जातक नेम फेम वाला हो गया। अब आते हैं एकादश भाव में। मैंने पहले बताया था, ये फार्मूले हर जगह लगेंगे। एकादश भाव में जो भी ग्रह आती है, गेंद के लिए, धन के लिए, लाभ के लिए अति सुंदर रहती है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो जातक खूब जातक नेम भी कमाएगा, धन भी कमाएगा, वाहन भी कमाएगा, प्रॉपर्टी भी कमाएगा, लेकिन समय समय पर दुर्घटना होने का भी भय बना रहता। अब आते हैं हम लग्नेश का 12th हाउस में, क्योंकि 12th हाउस क्या है, वे हाउस है, कोर्ट है, कचेरी है, इन्वेस्टमेंट है, हर चीज का यहाँ पतन है। तो जातक धन का व्यय करने वाला हो सकता है, हेल्थ उसकी खराब हो सकती है, कोर्ट कचहरी में फंस सकता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे और एस्ट्रोलॉजी का जब आप प्रिडिक्शन देंगे तो आपको शब्द अच्छे अच्छे ढूंढ के लाने पड़ेंगे, जैसे कि शास्त्र में लिखा हुआ दूरते सप्तमेश मार्केश होता है। यदि आप किसी से कह देंगे मार्केट चल रहा है तो जातक थोड़ा परेशान होने का उसे भय रहता है। हम उसे एक साधारण भाषा में कहेंगे ये समय थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं चल रहा। अब लग्नेश को हमने 12 भावों में गुजार दिया। आपको एक बात और मैं बता देना हूं, ना एक ग्रह किसी को राजा बनाती है, ना रंक बनाती है। अभी हम देखेंगे कि लग्नेश कमजोर तो नहीं है, लग्नेश पाप ग्रहों के तो बीच में नहीं आ गया, लग्नेश राहु केतु के एक्सिस में नहीं आ गया, लग्नेश किसी कारण से वर्गों में तो खराब नहीं हो गया। क्योंकि यदि हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे हमें ज्योतिष अवश्य आएगी। यदि कोई सोचता है कि हम पीछे का भूलें आगे का चलें, तो इस विषय में कभी मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, यदि आप ज्योतिष को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो आप इसके जो फंडे हैं, जो इसके नियम हैं, वो अवश्य सीखें। जैसे कि कितनी ग्रह होती हैं, कितनी राशि होती है, कितनी कहाँ उच्च का हो जाता, कहाँ नीच का हो जाता, कहाँ शत्रु नीच का हो जाता। 16 फैक्टर होते हैं जहाँ ग्रह बिल्कुल बेकार फल देने में समर्थ हो जाता, मतलब वो फल नहीं दे पाता, वो भी मैं सिखाऊंगा। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और मिलते रहेंगे ऐसी ऐसी वीडियो के साथ। ध्यान रहे, फिर मैं आपको बता रहा हूं जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं, 80 वीडियो बनाएंगे। उसमें चैलेंज के साथ कहूंगा, मैं बीच बीच में आपके, अगर आप कहोगे मैं आपके टेस्ट भी लेता रहूंगा। आपको ज्योतिष अवश्य आएगी, अपना भला करेंगे, पड़ोसियों का करेंगे, संतान का करेंगे। मेरे 2 उद्देश्य, घर घर में ज्योतिष पहुंचाना और गीता का ज्ञान फैलाना। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे अवश्य ही ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।